जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में राजा परीक्षित की कथा सुनाने वाले हैं और साथ में आप आगे ये भी देखेंगे कि राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला था। और उसके बाद जब राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होनी थी तक्षक नाग के द्वारा, तो राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी, श्रीमद् भगवत कथा सुनी थी सुखदेव ऋषि के द्वारा, वो कथा भी आप आगे सुनेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है, राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे और शिकार के पीछे दौड़ते गए, गहरे जंगल में पहुँच गए, बीचों बीच जंगल पहुँच गए जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं था और राजा परीक्षित को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। तो उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के देखा तो वहां से उनको एक आश्रम दिखाई दिया और अपना घोड़ा को साथ में ले गए और आश्रम पहुंचे तो वहां देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो ऋषि थे सीमक ऋषि, जो श्रृंगी ऋषि के पिता थे और श्रृंगी ऋषि ने ही राजा परीक्षित को श्राप दिया था। वो किस कारण दिया था आप आगे पूरा वीडियो में देखेंगे। तो कलयुग आगमन हो गया था, उनके आश्रम जाने से पहले बीच में कलयुग मिल गया था राजा परीक्षित को। तो कलयुग ने स्थान मांगा था तो राजा ने मना कर दिया था। ज़्यादा विनय प्रार्थना करने पर कलयुग के तब राजा ने स्थान दिया था। कहा था कि जहाँ जुआ शराब खेला जाए वहाँ तुम्हारा स्थान, जहाँ वेश्या का धंधा होता हो वहाँ तुम्हारा स्थान, और जहाँ अधर्म पाप होता हो वहाँ तुम्हारा स्थान। तो कलयुग बोला कि महाराज आपने जो भी स्थान दिए अनुत्तम दिए, कोई मुझे अच्छा स्थान नहीं दिया, कृपया मुझे कोई उत्तम स्थान दें। तो राजा परीक्षित बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ, आपका स्थान है स्वर्ण में, सोने में, आप सोने में निवास करो। तो कलयुग ने जब ये बात सुनी तो कलयुग मुस्कुराए और राजा को प्रणाम किया, स्वीकार किया ये स्थान। उसके बाद क्या हुआ कि कलयुग वहां से गायब हो गया। जैसे ही राजा चले तो कलयुग राजा के ही मुकुट पे समा गया, क्योंकि राजा ने सोने का मुकुट पैर रखा था। उसी कारण राजा परीक्षित ने सीमक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने ही श्राप दिया था राजा परीक्षित को कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सर्प से राजा की मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। तो राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। तो आपसे निवेदन है कि आगे आप वीडियो देखें, मैं आपको श्रीमद् भगवत कथा जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वो आप आगे सुने। जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? है, अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी
भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुकदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है। क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करे। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है।